चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर प्रयागराज से है। महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से मिले हैं 3 करोड़ रुपए कैश। करोड़ों के सोने चांदी के जेवरात भी इस कमरे से मिले हैं। कई जमीनों की रजिस्ट्री के दस्तावेज भी मिले हैं। कमरे से नोट गिनने की इलेक्ट्रिक मशीन भी मिली है और करीब 9 घंटे तक सीबीआई की टीम मठ के भीतर मौजूद रही। मठ के महंत बलबीर गिरी को सीबीआई ने कमरे की चाबी सौंप दी। इसके बाद इसे खजाना मिलना ही कहा जाएगा। तो कमरा खुला है, खजाना मिला है। महंत नरेंद्र गिरी का बंद कमरा 1 साल बाद जब कल खुला तो गुरुवार को सीबीआई की टीम ने इस कमरे को खोला। करोड़ों कैश और जेवरात मिलने की खबर। करोड़ों की संपत्ति की रजिस्ट्री के कागजात भी मिले हैं। कैश और जेवरात की लिस्टिंग की जा रही है। देर रात तक कमरे में यह पूरी कार्रवाई चली। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद से यह कमरा सील किया गया था। जब कल खोला गया तो ये सारी चीजें मिली और अब आपको सीधा वहीं लिए चलते हैं। मोहम्मद मोइन प्रयागराज से इस वक्त हमारे संवाददाता सीधा कनेक्ट हैं। जब मोइना उनकी मौत हुई थी तो वो सारी कवरेज आपने वहां पर की थी और वो सारी तस्वीरें हमने दिखाई थी और हर एक कोण से एबीपी गंगा के दर्शकों को हमने उससे जुड़े सारे तथ्य बताने और दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन कल जो सीबीआई को मिला है, क्या इसका अंदाजा सीबीआई की टीम को भी था? देखिए, महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के तकरीबन 1 साल के बाद उनका वो कमरा खोला गया जो प्रयागराज के बागंबरी मठ में स्थित है। वो बागंबरी मठ जहां पर पिछले साल 20 सितंबर को महंत नरेंद्र गिरी फंदे से लटके हुए पाए गए थे। तो जो जांच टीम थी पुलिस की, उसने उस कमरे को तो सील किया ही, लेकिन मठ की पहली मंजिल पर जो कमरा था जिसमें महंत नरेंद्र गिरी रहते थे, उस कमरे को भी सील कर दिया गया। सीबीआई कोर्ट के आदेश पर कल इस कमरे को खोला गया और इसमें से चौंकाने वाली जो सामान है वो मिले हैं। तकरीबन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। 1 किलो के करीब चांदी और सोने के ज्वेलरी मिली है। इसके साथ साथ 13 कारतूस मिले हैं। कई क्विंटल देसी घी उस कमरे में रखा हुआ था और इन सब के अलावा एक लाल रंग की डायरी मिली है। लाल रंग की डायरी को लेकर के ये दावा किया जा रहा है कि इस डायरी में कई महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं। ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनके बारे में अभी तक लोगों को जानकारी नहीं थी। और एक और अहम दस्तावेज मिला है। वो दस्तावेज है महंत नरेंद्र गिरी का वसीयतनामा। अपने शिष्य बलबीर गिरी को उन्होंने उत्तराधिकारी बनाए जाने के लिए जो वसीयत की थी, वो वसीयत की कॉपी भी मिली है। तकरीबन 1 करोड़ रुपए कैश मिलने के बाद ही इसकी वजह से ही बैंक के लोगों को बुलाया गया था। मशीन से नोटों की गिनती कराई गई थी और यही वजह है कि पूरा कमरा खंगालने में उसके जो सामान मिले हैं उसका रिकॉर्ड तैयार करने में 9 घंटे का वक्त लग गया था। देर रात तक ये कार्रवाई चली थी और आज डीएम से मंजूरी लेने के बाद कमरे से चाहे कैश की बात हो, चाहे ज्वेलरी की बात हो, चाहे डायरी की बात हो, ये सारे के सारे सामान महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी और बागंबरी मठ के जो मौजूद ठीक है किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी प्रयागराज से हमें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।